स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप में, जहां हम आज कवर करेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप पूछेंगे कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आज कवर करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि पावर क्या होती है। अब देखो बच्चों, हमें ये तो पता चल गया है कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है एनर्जी, कि हम कितने कैपेबल हैं वो डिसाइड करती है हमारी अंदर की एनर्जी। आप खुद से ही ये समझिए, जब आप खाना खाते हो तो आप एनर्जाइज्ड फील करते हो। अब आपने भी उतना खाना खाया, आपके भाई ने भी उतना ही खाना खाया, लेकिन आप जब वर्क कर रहे हो तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर ले रहे हो और वो कम समय में उतना काम नहीं कर पा रहा जितना आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर नहीं है, वो उस एनर्जी का उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आई? तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी एंड एट रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने रेट पर कोई कितना काम कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई कितना काम कर रहा है, वो कहलाती है पावर। जैसे कि मैं एक छोटी सी मशीन और एक बड़ी मशीन की बात करूं तो छोटी मशीन की पावर कम होती है क्योंकि वो कम काम करती है, वहीं ज़्यादा बड़ी मशीन होगी तो वो ज़्यादा काम करेगी। जैसे कि अगर मैं जैसे कि एक ग्रास कटर है, मेरे पास छोटा ग्रास कटर और एक बड़ा ग्रास कटर है, तो बड़े ग्रास कटर की पावर एज़ कम्पेयर टू छोटा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ग्रास को कट कर लेगी उतने ही टाइम में, 5 मिनट में। मान लीजिए कि वो 5 मिनट में 10 मीटर की ग्रास पूरी कंप्लीट कर देती है और ये 5 मिनट में सिर्फ 5 मीटर की ग्रास को ही कट कर पा रही है। तो पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम कितने समय में कितना पावर का कंजम्पशन करते हैं, पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसे कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। समझ में आया बात? अब वर्क क्या होता है? एनर्जी ही वर्क है। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों ही सिमिलर है, ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे। तो इसका मतलब कि जब आप वर्क कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप एक्चुअल में एनर्जी को ही ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ कि कितने टाइम पर कितना एनर्जी मैंने कंजम्पशन किया, तो द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये दोनों ही पावर कहलाएंगी। तो डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको मैंने एक लिखी हुई है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और किस रेट पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और यूज्ड, ट्रांसफ़र भी लिख सकते हो एनर्जी को क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रही है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि किस रेट पर वो यूज़ हो रही है, और ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म, और कितने रेट पर दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस रेट पर ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी पावर कहलाएगी। तो पावर का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस रेट पर, मतलब जहां पर रेट ऐड हो जाए। तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये दोनों चीजें अलग है। तो जहां टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखते हो कि कोई चीज कैसे काम कर रही है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल लो, या तो आप एनर्जी ट्रांसफर्ड, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोल दो, या फिर आप ये बोल दो द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कितने रेट पे कर रहा है? फटाफट करके दे रहा है, कम टाइम पे ज़्यादा एनर्जी आपको दे रहा है, या ज़्यादा टाइम पर आपको कम दे रहा है। तो वहाँ से उसकी पावर डिसाइड होती है कि ये ज़्यादा पावर की मोटर है, ये कम पावर की मोटर है। अब बात क्लियर हुई? तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। सो पावर का जो अगर फॉर्मूला मैं निकालूँ, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो, तो मतलब कि वर्क अपॉन टाइम इज पावर। तो P इक्वल्स टू W/T होता है। यूनिट होती है पावर की वॉट। क्या होती है? वॉट। अब कभी भी आप पावर की यूनिट लिखोगे तो वॉट ही है। इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, किसके नाम पर ये रखी हुई है? जेम्स वॉट के नाम पर। सो वी एक्सप्रेस लार्ज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट। अब जो हमारे ट्रांसमिशन जहाँ से होता है, जहाँ पर एनर्जी बन या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर बनती होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती होगी। तो वहाँ पर हम वॉट में नहीं, हम किलो वॉट में पावर को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वहाँ किलो वॉट यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 किलो वॉट या फिर 1 पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होगी?
जूल। वर्क की पावर की यूनिट वॉट, और ये होती है जूल अपॉन सेकेंड। तो या मैं ये भी कह सकती हूँ कि वॉट इक्वल्स टू होगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब किलोवाट अगर मुझे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, किलोवाट मतलब कि 1000 वाट या फिर 1000 जूल पर सेकेंड। मेगावाट होती है 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 इंटू वॉट इज मेगावाट। इसके बाद हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर कितनी होगी, अगर मुझे हॉर्स पावर में वैल्यू बदलनी है तो वो 746 वाट होती है। तो मतलब कि अगर 1 वाट है तो आपको उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वाट है तो 1/746 करना होगा, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, हॉर्स पावर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब है एवरेज पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एवरेज पावर का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना, मतलब कि इतने टाइम ड्यूरेशन में, मान लीजिए 5 घंटे में कोई चीज़ काम कर रहा है 5 घंटे तक। अब 1 घंटे उसने बहुत तेज़ी से काम किया, फिर थोड़ा कम किया, थोड़ी ज़्यादा पावर का यूज़ किया, तो हर समय पे अलग अलग पावर का कंजम्पशन होगा। इसका मतलब कि अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, या फिर उसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम टेकन, है ना। अब भाई देखो, कोई मशीन काम कर रही है, मान लीजिए कि शुरुआती 1 घंटे में उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, फिर दूसरे घंटे में थोड़ा कम किया, तीसरे में थोड़ा ज़्यादा, चौथे में थोड़ा और कम कर दिया, तो मतलब कि पूरे ओवरऑल 6 घंटे की आप वर्किंग देख रहे हो किसी मशीन की। तो आप क्या निकाल रहे हो, आप ये निकाल रहे हो कि इसने इस पूरे टाइम में कितना वर्क किया है, टोटल वर्क इन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम अगर आप निकालोगे तो वहां से आपको मिलती है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर आप इसे लिख सकते हो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब एन एजेंट में परफॉर्म वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब कोई भी चीज़, एजेंट मतलब कि कोई भी चीज़ की बात, ह्यूमन बॉडी की भी बात कर सकते हो, मशीन्स की भी बात कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ क्या करती है, अलग अलग टाइम इंटरवल में एक जैसा काम नहीं कर सकती। अगर मैं आपको दौड़ने के लिए भी बोलूँ तो आपकी स्पीड हर टाइम पर चेंज होगी, है ना। तो हर टाइम इंटरवल में आपका जो वर्क होगा वो अलग अलग रेट पर काम करेगा। सो इन सच सिचुएशन एवरेज पावर इज कंसिडर। तो उस केस में अगर मेरी कोई पावर निकालेगा, उस मशीन की पावर निकालेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे। अगर कोई चीज़ एक दिन में कितना काम कर रही है, कितने पावर का कंजम्पशन करा है उसने, तो उसके लिए मुझे उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वर्क रेट पर कोई भी चीज़ काम करती है, अलग अलग तरीके से वर्क प्रोड्यूस करती है, अलग अलग तरीके से काम करती है। सो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और पावर अगर सिंपल बोले तो किसी भी इंसिडेंट की पावर, किसी भी इंस्टेंट की पावर में निकाल सकती हूँ वर्क अपॉन टाइम से, कि इस टाइम पर कितना पावर कंजम्पशन हुआ, मतलब कि कितना वर्क हुआ कितने टाइम पर। क्लियर है। एवरेज पावर का मतलब क्या है, जब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही हो कि इस टाइम ड्यूरेशन में कितना पावर कंजम्पशन हुआ, कितनी पावर प्रोड्यूस हुई, कुछ भी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। और एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हमें समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि अ बॉय डज 400 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड एंड देन ही डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड। अब देखो, पहले 20 सेकेंड्स में वो 400 जूल का काम कर रहा है, फिर अगले 2 सेकेंड में वो 100 जूल का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द बॉय इन 2 केसेस। अब यहाँ तो खैर 2 केसेस बना दिए, लेकिन अगर मुझसे कोई टोटल पावर पूछता तो मैं क्या निकालती, एवरेज पावर निकालती। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिए कि पहले केस में आपको क्या दिया हुआ है, 400 जूल का उसने काम किया, कितने देर में काम किया, 20 सेकेंड में। अब हम जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन T1। तो वर्क कितना है यहाँ से 400 जूल और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड। इस हिसाब से पावर कितनी हो गई, तो पावर है जो 20 वॉट। P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 वॉट। ठीक है। दूसरा केस P2।